जरूर कमेंट सेक्शन में। जैसे हिम्मत सिंह जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। हिम्मत सिंह जी कह रहे हैं कि जनाब ऑनलाइन क्लासेस होनी चाहिए। वेरी गुड सर, हिम्मत जी का बहुत वैल्यूएबल कमेंट है। हिम्मत जी ने कहा कि ऑनलाइन क्लासेस होनी चाहिए, क्योंकि अगर 8वीं जमात के छोटे बच्चों की मैं बात करूं तो बच्चे जो स्कूली नर्सरी, प्री नर्सरी, LKG, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, फोर्थ, 8th क्लास की बात करूं, 8th क्लास का भी जो तालीमी जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो स्टेट बोर्ड होता है, लेकिन उन बच्चों को भी जो है पेपर के कुछ डाउट्स होंगे, कुछ सिलेबस अभी रहता है बच्चों का, उनका जो है पेपर होना जरूरी है। हिम्मत सिंह इसी के साथ कमेंट में लिख रहे हैं जय श्री राम हिंदुस्तान सभी को, और बहुत बहुत बधाइयां जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाली है अयोध्या में। इसी के चलते और जितने भी व्यूअर्स इस समय, और रीना देवी जी इस वक्त लिख रही हैं जय श्री राम। हेमंत जी कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में गवर्नमेंट टीचर भी ऑनलाइन स्टार्ट करना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़। जी हेमंत जी, मैं आपको बता दूं, हमारे पहाड़ी एरियाज में या डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की बात करूं, कहीं ना कहीं टीचर्स को भी ऑनलाइन क्लासेस लेनी चाहिए। जी मैं अगर बात करूं हेमंत जी, आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है आज जनता के सामने रखा है। सबसे पहले सल्यूट है आपके जो जेन्युइन डिमांड आप जनता के बीच लेकर आए हैं, क्योंकि मैं पहाड़ी क्षेत्रों की बात करूं, डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की बात करूं, डोडा, रामबन, भदरवा, वो पहाड़ी एरिया जहां पे बच्चों को जो है 2 से लेकर 2.5 महीने की छुट्टी बर्फबारी में होती है, लेकिन वहीं पर देखने को ये मिलता है बच्चों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और वही बच्चे जो है जम्मू आकर प्राइवेट कोचिंग्स लेते हैं, या वही बच्चे किश्तवाड़ में रहकर जो है प्राइवेट ट्यूशनों का जिन्हें सहारा लेना पड़ता है। सरकारी स्कूल बंद होते हैं तो इन बच्चों का सिलेबस जो है काफी ज्यादा कवर करवाने वाला भी रहता है, और उसी के चलते जब स्कूल खुलते हैं तो इन बच्चों के कुछ ही देर के बाद पेपर होते हैं। लगभग 2 से 2.5 महीनों की छुट्टियों के बाद जो है इनके पास गाइडेंस नहीं रहती है। उसी के चलते मैं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की बात करूं या किश्तवाड़ से पिछड़े इलाके अन्य एरियाज की बात करूं, जिसमें दक्षिण मड़वा, वर्डवन जैसे एरियाज भी आते हैं, क्यार सड़नू जैसे ऐसे भी एरियाज, ऐसे विलेजेस हैं जहां पर ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो पाती है, और वहां पे बच्चों को जो है काफी ज्यादा सफर करना पड़ता है। कि उसके चलते जो है प्रशासन को देखना चाहिए कि वहां पर जो है ऑनलाइन क्लासेस का जो सिस्टम है वो होना चाहिए। हमारे साथ हेमंत सिंह जी एक और कमेंट कर रहे हैं। हेमंत सिंह कह रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट यूथ कुंतवाड़ा तहसील द्राबशाला डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ कॉल मी एंड डिमांड्स जॉब रेटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट द्राबशाला। जितने भी व्यूअर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं लाइव में जुड़े रहिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ का जो हमेशा सुर्खियों में रहा है। पावर प्रोजेक्ट्स तो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ को बहुत सारे मिले, लेकिन विपक्षी पार्टियों की बात करूं या सत्ताधारी पार्टियों की बात करूं या LG एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, सभी तो ये कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में रोजगार खूब मिला है। इन पावर प्रोजेक्ट्स के आने के बाद डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में रोजगार इतना मिला है कि हर घर एक जवान जो है वो रोजगार कर रहा है। लेकिन अगर रोजगार मिला है तो ये लोग कौन है जो इस वक्त कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं कि आखिरकार रेडले पावर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में द्राबशाला में क्यों नहीं जो है कई नौजवान युवा जो कुंतवाड़ा से बिलोंग करते हैं या डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के किसी भी एरिया से बिलोंग करते हैं, चाहे वो लैंड लूजर्स की बात करूं मैं, चाहे वो अन्य यूथ की बात करूं जो डिग्रियां लेकर जो है डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में इंजीनियरिंग की बैठा हुआ है, क्यों जो है पावर प्रोजेक्ट जहां पर डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में जिस खुशहाली से आए थे, क्यों जो है अब दबती दुखती नब्ज जो है यूथ की बन चुकी है, ये पावर प्रोजेक्ट की जहां पर यूथ को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं इम्तियाज कहीं ना कहीं जो है एडमिनिस्ट्रेशन को समझना चाहिए, और कहीं ना कहीं जो हुक्मरान बैठे हुए हैं, जो लीडर्स हैं और जो सरकारें हैं, उन्हें भी ये समझना चाहिए कि नौजवान जो है सबसे पहली प्रथमता जो है नौजवान को देनी चाहिए। हेमंत सिंह हमें इस समय कुंतवाड़ा रोड की बात कर रहे हैं। हेमंत जी, आप इश्यूज तो लगातार रेज कर रहे हैं, मैं जनता से भी अपील करूंगा अगर आपके गली मोहल्ले का कोई इशू है उसे जरूर इस वक्त कमेंट सेक्शन में डालें, मैं भी जरूर उसे सामने लाने की कोशिश करूंगा। हेमंत जी कह रहे हैं कुंतवाड़ा रोड कंस्ट्रक्शन का काम स्लो चल रहा है। PMSGY रोड कांदनी टू ओहली किश्तवाड़ रोड, कांधनी टू ओली रोड की अगर बात करें, हमने इसको लेकर कई उच्च अधिकारियों से भी फोन पर वार्तालाप किया। एक्सियन की बात करूं या कन्या और उच्च अधिकारियों की बात करूं, सबसे बात कर ली,
सबका ये कहना है कि टेंडर लगाए गए हैं, ठेकेदार जो हैं वो ठेकेदार काम कर रहे हैं, लेकिन जो पहाड़ियां हैं वो कुछ ज्यादा है, उसके चलते जो है हम काम नहीं कर पा रहे। कहीं ना कहीं जनता अच्छे से जानती होगी, बखूबी जानती होगी आखिरकार वजह क्या है कान्ही टू ओली रोड की। क्यों जो है कान्ही टू ओली रोड जो है इसी तरह से लगातार एक सवाल निशान बन रहा है। जहां पर मैं कोंतवाड़ा की बात करूं तो इस वक्त कोंतवाड़ा के कई केस ऑफिसर्स जो उस धरती से निकले हैं, कई डॉक्टर्स, कई ऐसे उच्च अधिकारी निकले हैं जो इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन को रन कर रहे हैं। ये उसी कोंतवाड़ा की मैं बात कर रहा हूं, और उसी कोंतवाड़ा में जो है अभी तक रोड नहीं पहुंच पाया, बेसिक सुविधा, जहां पर नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि जल्द भारत जो है डिजिटल इंडिया की तरफ बदलेगा। जल्द भारत बदल भी रहा है, हमारा देश डिजिटल इंडिया की तरफ बदल भी रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कई ऐसे भी गांव हैं जहां पर कई हमारे राजनेताओं की वहां तक जो है रोशनी नहीं जा पाई है, जहां पर अभी भी कई ऐसे रोड्स हैं जहां पर रोड में काफी लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हेमंत जी, भाई हम तो कंबल में हैं, आप ठंड में हो, गलत बात है। हेमंत जी, मैं यही कहूंगा कि ये माइक नहीं, ये आवाज है, ये फायर मीडिया का लोगो ही नहीं, ये फायर मीडिया की माइक ही नहीं, ये लोगों की आवाज है, ये मेरी जिम्मेवारी है और ये मेरी ड्यूटी है। अगर देश का फौजी सरहद पर इस वक्त सियाचिन ग्लेशियर पर अगर ड्यूटी दे सकता है तो क्या मैं जनता के लिए, आप सब व्यूअर्स के लिए क्या इस ठंड में छत को पर खड़ा नहीं हो सकता? ये आपका प्यार है, ये आपका जज्बा है, ये आपकी जो है प्यार है फायर मीडिया के लिए, जो इस वक्त मुझे इस कमकमाती ठंड में भी जो यहां पर खड़े होने के लिए कह रहा है। मेरे मन में जब आप लोगों का प्यार देख रहा हूं कमेंट सेक्शन में, तो मुझे यहां पर खड़ा होना बेहद जरूरी है। आप कंबलों में रहिए, आप अगर अपनी सेहत आपकी ठीक है तो इसका मतलब मैं भी सुरक्षित हूं। अगर जनता परेशानी में नहीं है तो पत्रकार भी खुशी में है। अगर जनता परेशान है तो पत्रकार का काम है वो पत्रकारिता करते रहे, और जनता के जो मुद्दे हैं, जनता की जो दबी आवाज है, जनता के जो इश्यूज है, वो जरूर हम इसी तरह से हाईलाइट करते रहेंगे। चाहे ठंड हो, धूप हो या बारिश हो, मैं इसी तरह से लाइव आते रहूंगा। हेमंत जी, सबसे पहला कमेंट हेमंत जी का आता है। हेमंत जी कह रहे हैं, आई अप्रिशिएट वर्क ऑफ डीसी किश्तवाड़ एंड फायर मीडिया टीवी टीम, जो हमेशा पब्लिक के ग्रीवेंसेस सुनता है। फायर मीडिया एक अच्छी शुरुआत जिन्होंने भी की है, एक अच्छा कदम उन्होंने उठाया है, और हम भी अपनी जो हमारा दायित्व है, हमारी जो काम है, हमारी ड्यूटीज है, हम जरूर उन ड्यूटीज को उजागर करने की कोशिश लगातार करते रहेंगे। और हेमंत जी, आपको भी सल्यूट है जो लगातार इस कड़कड़ाती ठंड में भी जो है इस समय आप अपने घर से, कुंथवाड़ा से इस वक्त हमें देख रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और तहे दिल से आपका शुक्रिया करते हैं कि लगातार आप इसी तरह से कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव दे रहे हैं, और जनता के बीच लगातार इसी तरह से जो है अपनी डिमांड्स को रेज करवाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल से सल्यूट है आपको हेमंत सिंह जी। अगले कमेंट का इंतजार, और आखिरी कुछ कमेंट है और जल्द आपसे रुखसत लेने की कोशिश करूंगा। हेमंत जी ने तो कह दिया कि मैं अप्रिशिएट करता हूं आपके काम को। हेमंत जी ने ये तो कह दिया कि मैं फायर मीडिया के जज्बे को सलाम करता हूं, कि फायर मीडिया जिस तरह से लगातार पब्लिक ग्रीवेंसेस पे काम कर रहा है। हेमंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जिस तरह से लगातार कह रहे हैं, तो आपको भी हमेशा इसी तरह से पब्लिक के डिमांड्स को रेज करना चाहिए। और हेमंत जी का आखिरी कमेंट, जय श्री राम,